प्रिय मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, एक अच्छे प्रेम, एक सच्चे प्रेम का क्या लक्षण है, क्या परिचय है, कैसे पता चले कि हमसे सच में कौन कितना प्रेम करता है या हम किससे कितना प्रेम करते हैं, और क्या सच में हमसे वो प्रेम करता है या हम उससे प्रेम करते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार इसके कई मापदंड हैं, कई प्रकार से पता किया जा सकता है कि आप उससे कितना प्रेम करते हैं। उनमें से 6 लक्षण विशेष रूप से हैं। ये 6 लक्षण जहाँ भी आपको मिलें, समझ लीजिए कि वो उससे प्रेम करता है। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति प्रयक्षति भुक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। इन 6 लक्षणों में विशेष जो लक्षण है वो ये है कि आप कितनी सहजता, सरलता, अपने प्राकृतिक स्वभाव के अनुसार आप अपने प्रेमी के साथ में कितना भोजन कर पाते हैं। क्या सच में आप उसके साथ में भोजन कर पाते हैं, उसके घर में भोजन कर पाते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि आप अपने प्रेमी से कितना प्रेम करते हैं। जी हाँ, आज हमारे भारतवर्ष में यह विशेष रूप से भारत देश में देखा जाता है कि जो जिससे प्रेम करता है वो उसके घर में भोजन करता एवं कराता है। प्रेम का पहला लक्षण इसी रूप में हम मनाते हैं, अपने प्रेमी को भोजन करा करके। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसे कौन सी विशेष तिथियाँ, दिन या पर्व हैं जब हमें अपने प्रेमी के यहाँ भी भोजन नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी घर में भोजन करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह भोजन करना या कराना अशुभ नहीं है, बल्कि जो भोजन कराता है उसके लिए अत्यंत शुभ है। अशुभ है जो भोजन करता है। क्यों? क्योंकि जो भोजन करता है उसके जो भाग्य का पुण्य है वह उसके भाग्य में चला जाता है जो भोजन कराता है। इसलिए आपको यह सावधान रहना चाहिए कि आप बड़ी मुश्किल से पुण्यार्जन कर पाते हैं अपनी मेहनत से, अपने धर्म के अनुसार, तो आप दूसरे के झोली में आप अनायास ही अपना पुण्य तो नहीं डाल रहे। इसलिए हम आपको बताने वाले हैं कि इन दिनों पर अगर आप इन पर्वों पर, इन तिथियों पर भोजन कर रहे हैं तो निश्चित मानिए कि अनायास ही आप अपने भाग्य का पुण्य उनके भाग्य में डाल रहे हैं। तो सावधान हो जाएं और नोट कर लें कि इन तिथि, इन पर्व, इन दिनों पर आपको दूसरे के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। उनमें से जो सबसे पहला है वो है अमावस्या तिथि। अमावस्या तिथि में किसी के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। इसके साथ में अयनारंभ, जिस समय सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन हो या दक्षिणायन से उत्तरायण हो, जिस दिन हो उस दिन, मतलब मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति के दिन आपको किसी के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। इसके साथ में विषुब काल, यानी जिस दिन सूर्य उत्तर गोल पे प्रवेश करे या दक्षिण गोल पे प्रवेश करे उस दिन भी भोजन नहीं करना चाहिए। अर्थात जिस दिन सूर्य मेष राशि पर प्रवेश करे अथवा तुला राशि पर प्रवेश करे उस दिन भी हमें भोजन नहीं करना चाहिए। इसके साथ में हमें संक्रांति के दूसरे दिन भी भोजन नहीं करना चाहिए। इसके साथ आपको श्राद्ध के दिन किसी के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। इसके साथ व्रत, किसी व्रत को आप कर रहे हैं उस दिन भी भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आप तीर्थ में हैं तब दूसरे का भोजन आपको नहीं करना चाहिए। इसके साथ आप किसी प्रकार अध्ययन कर रहे हैं तब भी आपको भोजन नहीं करना चाहिए दूसरे के घर। और आप अगर श्राद्ध कर रहे हैं उस दिन तो नहीं ही करना चाहिए, हमने आपको बताया। तो इस प्रकार से हमें अपनों जनों के घर में भी भोजन करने से इन पर्वों, इन तिथियों में तो विशेष रूप से बचना ही चाहिए, क्योंकि भोजन करने मात्र से महीने, साल और कई वर्षों के पुण्य दूसरे के झोली में चले जाते हैं, ऐसा शास्त्र का वचन है। अमावस्याम नरो यस्तु परान्नमुपभुंजते तस्य मास कृतम पुण्यम अन्नदातु प्रजायते, ऐसा स्कंद पुराण आदि में लिखा हुआ है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।